समस्त छात्र छात्राओं को रविशंकर रसगले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रविशंकर रसगले आज कक्षा 12वीं का भौतिकी पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 है आपका स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो नहीं देखा है, जैसे आपका क्या है संधारित्र क्या है, संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, संधारित्र क्या है उसका सिद्धांत क्या है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, गोलीय संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, ये सब व्यंजक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुके हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नए व्यंजक हैं, जैसे आपका देखिए बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये क्या है, संधारित्र के प्रकार का है। ठीक है, 3 संधारित्र है आपका, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, 2 देख चुके हैं, ये तीसरा है आपका। ठीक है, बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है और इसे किन किन बिंदुओं के आधार पर स्थापित करना है। पहला क्या है आपका रचना है, दूसरा क्या है धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है आपको। फर्स्ट रचना को क्लियर करना है, दूसरा धारिता के लिए व्यंजक है, तीसरा टॉपिक क्या है अधिकतम धारिता के लिए शर्त। धारिता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है उसका शर्त है। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं रचना को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, माना कि ए बी क्या है, माना कि ए बी 2 बेलनाकार संधारित्र की प्लेटें हैं। ठीक है, माना कि ए बी 2 बेलनाकार संधारित्र की प्लेटें हैं। ठीक है, जिसमें ए की त्रिज्या ए है, ठीक है, बी की त्रिज्या बी है। ठीक है, इनमें क्या है दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक माध्यम को रखा गया है। ठीक है, और इसका रेखीय आवेश क्या है, एकांक लंबाई पर आवेश बोल सकते हैं इसको, लैम्डा है। चलिए एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। माना कि ए बी बेलनाकार संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। ठीक है, जिसमें ए की त्रिज्या ए है, बी की त्रिज्या बी है। इनके बीच में के परावैद्युतांक माध्यम को भरकर रखा गया है, जैसे मोम, अभ्रक, ठीक है, आदि को आप भर सकते हैं, कागज भी रहता है। ठीक है, तो माना कि ए बी बेलनाकार संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। ठीक है, जिसमें ए की त्रिज्या ए है, बी की त्रिज्या बी है। इनके बीच में के परावैद्युतांक माध्यम को भरकर रखा गया है। ठीक है, इसके एकांक लंबाई पर आवेश, ठीक है, ये इसको आवेश घनत्व ही बोलते हैं। इसके एकांक लंबाई पर आवेश क्या है, लैम्डा है। ठीक है, इसमें बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया गया है। ये क्या हो चुका आपका रचना। चलिए रचना एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। माना कि ए बी बेलनाकार संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। ठीक है, जिसमें ए की त्रिज्या ए है, बी की त्रिज्या बी है। ठीक है, इनका रेखीय आवेश या एकांक लंबाई पर आवेश क्या है, लैम्डा है। ठीक है, इसमें इनके बीच में के परावैद्युतांक माध्यम को भरकर रखा गया है। ठीक है, इनके बीच में के परावैद्युतांक माध्यम को भरकर रखा गया है। इसमें बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया गया है। ये आपका रचना हो चुका। ठीक है, मेरे ख्याल से ये रचना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब धारिता के लिए जैसे व्यंजक चलते हैं, ये आप रचना लिख लेंगे ना, थ्योरी को क्लियर हो चुका सबका। ठीक है, अब धारिता के लिए जैसे व्यंजक चलते हैं, तो धारिता में कौन सा थ्योरी देना देख लीजिए, आपको पढ़ा चुका मैं संधारित्र का सिद्धांत, C = Q/V भी, बस वही यहाँ पे पुट करना रहता है। ठीक है, कैसे बोला उसको देख लीजिए। जब प्लेट ए को, मतलब बेलनाकार संधारित्र ए है आपका, जब प्लेट ए को धनावेश दे दिया जाता है, देख लीजिए पॉजिटिव चार्ज है आपके पास। ठीक है, जब प्लेट ए को धनावेश दे दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया से, ठीक है, बी के निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है और दूरवर्ती तल पर धनावेश उत्पन्न होता है। ठीक है, बी का ऋण आवेश ए के विभव को कम करने का कार्य करता है, बी का धनावेश ए के विभव को बढ़ाने का कार्य करता है। जब बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है तो संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है और बी के पास केवल ऋण आवेश शेष रह जाता है, जो ए के विभव को कम कर देता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है, C = Q/V होता है, अर्थात विभव में कमी होने से धारिता बढ़ती है। ये आपका संधारित्र का सिद्धांत है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुका है, आप उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, थ्योरी आपका बहुत ईजी है, कोई भी आउट ऑफ नहीं बोला गया है, केवल जो है इस स्ट्रक्चर में उस थ्योरी को बोला जा रहा है। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है आपको, देखकर आप थ्योरी बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलिए, हम लोग एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ थ्योरम को, फिर व्यंजक की ओर चलते हैं। ठीक है, थ्योरी बहुत ईजी है, रटने की जरूरत नहीं है आपको, आप देखकर ही स्ट्रक्चर को देखकर ही थ्योरी बना सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेशन से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, और एक बार फिर से बोल देना चाहूंगा, अगर आपने संधारित्र का सिद्धांत वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुके हैं, उसको देख लीजिए, तभी ये जो थ्योरम है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए तो थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ये आपका धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है, रचना क्लियर हो चुका है, एक बार फिर से रचना क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, माना कि ए बी बेलनाकार संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। ठीक है, जिसमें ए की त्रिज्या ए है, बी की त्रिज्या बी है। ठीक है, इनका रेखीय आवेश, एकांक लंबाई पर आवेश बोल सकते हैं। ठीक है, इनका एकांक लंबाई पर आवेश क्या है, लैम्डा है। ठीक है, लैम्डा है। इनके बीच में के परावैद्युतांक माध्यम को भरकर रखा गया है तथा प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया गया है। आपका रचना हो चुका। ठीक है, अब देखते हैं धारिता के लिए व्यंजक। तो इसमें क्या है, माना कि ए बी क्या है, व्यंजक में ये बोलते हैं। ठीक है,
व्यंजक में क्या बोलते हैं, जब प्लेट ए को, ठीक है, जब प्लेट ए को धनावेश दे दिया जाता है, ठीक है, जब प्लेट ए को धनावेश दे दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया से बी के निकटवर्ती तल पर ऋणावेश उत्पन्न होता है और दूरवर्ती तल पर धनावेश उत्पन्न होता है, ठीक है। बी का ऋण आवेश ए के विभव को कम करने कार्य करता है, बी का धनावेश ए के विभव को बढ़ाने कार्य करता है। जब बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है तो देख लीजिए संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है और बी के पास केवल ऋण आवेश शेष रह जाता है जो ए के विभव को कम कर देता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा शर्तें तो बाद में भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मेरे ख्याल से ये थ्योरम क्लियर हो चुका आपका, ठीक है, हो चुका होगा आपका। चलिए तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्या निकाल देते हैं, ठीक है, ए और बी के बीच, ठीक है, क्या निकाल देते हैं, देखिए आपको धारिता के व्यंजक चाहिए, C इज इक्वल टू क्या अपान भी, तो कुल मिला के आपको विभवांतर चाहिए, विभव चाहिए, ठीक है, तो भी का मान चाहिए, तो डायरेक्टली तो भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देता हूँ, V इज इक्वल क्या होता है, तीव्रता गुणी दूरी हो जाएगा, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस r ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों प्लेटों के बीच, यहाँ पे लिख दीजिएगा, दोनों प्लेटों के बीच r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच r दूरी पर, ठीक है, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस सूत्र को देखना पड़ेगा आपको, क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल होता है आपका 1/2 पाई स्पान 0, ठीक है, और इनके बीच के परावर्तन माध्यम को रखा गया है, वहां से आ गया, इनटू होता है क्यू अपन आर होता है, तो इसका रेखीय आवेश क्या है, लैम्डा है, तो लैम्डा अपन आर हो जाएगा। आर दूरी पर मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों प्लेटों के बीच आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/2 पाई स्पान 0 इंटू के लैम्डा अपन आर, ये जो बेलन है खोखला होता है तो उसका ये सूत्र है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। आपको क्या चाहिए, भी चाहिए, ठीक है, C इक्वल क्यू अपान भी मतलब आपको भी का मान चाहिए, तो विभवांतर निकाल देते हैं, तीव्रता गुणी दूरी, फिर आपका व्यंजक बन जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आपको टारगेट पता होना चाहिए, जब टारगेट पता रहता है तभी निकाल सकते हैं हम। देखिए मेरे को क्या चाहिए, C इज इक्वल क्यू अपान भी, आपको धारिता के लिए व्यंजक चाहिए, तो सर्वप्रथम हम भी निकालेंगे, तो भी तो डायरेक्ट नहीं निकल पा रहा था तो मैं ई निकाल दिया, क्योंकि हम जानते हैं भी बराबर होता है ई गुणी दूरी, डी आर भी कर सकता हूँ अपान दूरी के लिए, या तो आर भी कर सकते हैं, जो भी डिस्टेंस दिया रहा है, तो इनके बीच के डिस्टेंस क्या मान चुके जी, आर मान चुके हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या मान चुके हैं, आर मान चुके हैं, तो आप आर कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए दोनों प्लेटों के बीच, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपका तीव्रता निकल चुका, आपको क्या चाहिए, विभवांतर निकालना है, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं आप दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला विभवांतर, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला विभवांतर, ठीक है, लगने वाला विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला विभवांतर V इज इक्वल टू, आपको बताना चाहिए विभवांतर बराबर क्या होता है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो ये क्या हो जाएगा, B से A तक लाने में किया गया कार्य, एकांक धनावेश को, एकांक आवेश लिख दिया मैं, ठीक है, एकांक आवेश को, ठीक है, B से A तक, B से A तक लाने में किया गया कार्य है, ठीक है, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, ये पूरा लिख दिया मैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर, तो V इज इक्वल कितना हो जाएगा जी आपका, V इज इक्वल टू एकांक धनावेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, मतलब B से A तक लाना है आपको, तो आपका यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, ये अभिष्ट निकाल रहे हो, ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन हो जाएगा, और B से A तक निकाल रहे हैं तो यहाँ B दे दीजिए, क्योंकि B का त्रिज्या B है, ठीक है, और A की त्रिज्या A है, तो B से A तक लाने में किया गया कार्य है, ठीक है। तो कार्य बराबर होता है तीव्रता गुणी दूरी, नहीं विभवांतर बराबर होता है तीव्रता गुणी दूरी, तो इसका बीच का अल्पांश डिस्टेंस डी आर मान लेते हैं, ठीक है। आपको समग्लन का चैप्टर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इनके साथ क्या होना चाहिए, अगर एक से सापेक्ष होता है तो डी एक्स रहता है, आर के सापेक्ष होता है तो डी आर रहता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आर था इसलिए डी आर यूज किया गया है, ठीक है। चलिए मान रखते हुए चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे ये चीज बता देना चाहूंगा, आप B से A तक लाने में किया गया कार्य निकाल रहे हैं, मतलब वहां से यहाँ रहे, मतलब जस्ट अपोजिट कर रहे हो, तो आप नेगेटिव चार्ज डाल सकते हैं, ठीक है, या तो बोल सकते हैं तीव्रता और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज यूज किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा
तीव्रता, ठीक है, ऋण चिन्ह लिख लीजिएगा, ठीक है। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। आप बी से ए तक ला रहे हो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में निकलेगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में निकलती है और विस्थापन क्या हो रहा है, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य है। तो एक दूसरे की दिशा क्या है, डिफरेंस हो गया, विपरीत हो गया, इसलिए आप नेगेटिव चार्ज यूज किए हैं, ठीक है। चलिए वैल्यू पुटअप कर दीजिए इस चीज का, ये हो जाएगा बी से ए और ई का मान क्या है, कितना था जी, 2 पाई स्पान 0 इंटू के और क्या था, लैम्डा अपन आर, यही था आपका, ठीक है। लास्ट क्या है जी आपका, डी आ रहा है, देख लीजिए आप, ठीक है। -1/2 पाई स्पान 0 इंटू के कर देता हूँ मैं और यहाँ से लैम्डा भी निकल जाएगा, ठीक है। आपका बचा बस बी से ए, ये हो जाएगा बी से ए 1/r और ये हो जाएगा डी आर। क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, 2 पाई स्पान 0 इंटू के हो गया, इंटू देख लीजिए आपका लैम्डा है तो लैम्डा का तो यहीं भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। 1/r है, 1/r है, मतलब देखिए इंटीग्रेशन का रूल होता है, ठीक है, 1/x dx, 1/x dx का क्या होता है जी आपका log x होता है, ठीक है। अगर आपने समाकलन कभी नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक है, उसको भी देख सकते हैं आप, ठीक है। मैथमेटिक्स का भी बना हुआ है, ठीक है। तो 1/r dr है, तो 1/x log x का क्या होता है, 1/x dx का log x होता है, तो 1/r का कितना हो जाएगा log r। तो यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ log r और ब्रैकेट डाल दीजिए, लिमिट है आपका b और ये आपका अपर लिमिट से निम्न लिमिट है, ठीक है। ये हो जाएगा b से a, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर ध्यान से देखते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आप कर सकते हैं, ये क्या निकाल रहे हैं जी आप, v निकाल रहे हैं, v इज इक्वल टू माइनस लैम्डा है आपका, लैम्डा अपान 2 पाई स्पान 0 इंटू के है आपका। और यहाँ पे देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जब भी ऐसे लिमिट आता है, ओपर लिमिट निम्न लिमिट रहता है, तो आपका रूल बनता है ओपर लिमिट माइनस निम्न लिमिट बनता है, लिमिट को रखने का तरीका रहता है, ठीक है। तो ओपर लिमिट क्या है आपका a है, देख लीजिए, और माइनस हो जाएगा निम्न लिमिट आपका b, ऐसे वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स की बात है। माइनस लैम्डा अपान ये हो जाएगा आपका 2 पाई स्पान 0 इंटू के, ठीक है। और ये देख लीजिए, एक काम कर देते हैं, इस माइनस के अंदर मल्टी कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस के जैसे मैं अंदर मल्टी कर दिया तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, लॉग बी कर दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को अंदर मल्टी कर दिया गया है, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा लैम्डा 2 पाई स्पान 0 इंटू के, ये कितना हो जाएगा जी, मैं एक काम कर देता हूँ, लॉग बी माइनस कर देता हूँ लॉग ए, देख लीजिए, इसको पीछे कर दिया हूँ, इसको आगे कर दिया हूँ, चार्ज वही है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे रूल लिख देना चाहूंगा आप लोग के लिए मैं, लॉग, जब आपका रूल रहता है, ठीक है, लॉग m माइनस होता है लॉग n, तो इसका सूत्र बनता है लॉग m अपान n, ठीक है। तो यहाँ भी देख लीजिए लॉग m माइनस लॉग n है मान के चलिए, ठीक है। चलिए फॉलो कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका लैम्डा अपान हो जाएगा 2 पाई स्पान 0 इंटू के, ठीक है। इसका भी सूत्र यूज कर दीजिए, लॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी आपका b अपान a, m अपान n। चलिए जल्दी सेट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में जरूर आएगा, रटने की जरूरत नहीं है आपको, प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई नहीं रह सकता अच्छा नंबर लाने में, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा आगे चलता हूँ मैं, ठीक है। चलिए आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए, कितना हो जाएगा जी आपका, कितना आ चुका, v इज इक्वल टू, देख लीजिए आपका v का मान आ चुका, कितना आ चुका जी, लैम्डा अपान, ठीक है, लैम्डा अपान कितना आ चुका, 2 पाई स्पान 0 इंटू के है आपका, और यहाँ पे लॉग आ चुका, लॉग, और ये आ चुका आपका b अपान ए, ठीक है। ये किस चीज का वैल्यू है, v का है, ठीक है, विभवांतर निकाल चुके। अब चूंकि आपको धारिता के लिए व्यंजक चाहिए, ठीक है, तो संधारित्र का सिद्धांत होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, C इज इक्वल होता है Q अपान V, ठीक है, यही आपका संधारित्र का सिद्धांत है, इसीलिए आप निकाले हो, ठीक है, V का मान, ठीक है। चलिए इसमें बस एक ट्रिक है, देखिए संधारित्र के सिद्धांत से होता है C इक्वल Q अपान V, तो कुल मिला के आपको हर एक व्यंजक में जिसमें धारिता निकालना है उसमें क्या विभवांतर या विभव निकालना रहता है, ठीक है। उसके बाद इसमें पुट कर देना रहता है, आपका अभिष्ट व्यंजक हो जाता है, ठीक है। चलिए C इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यों, तो देख लीजिए, देखिए अब आप क्या माने हो, लैम्डा माने थे यहाँ पे, ठीक है, लैम्डा था तो यहाँ पे आप लैम्डा कर दीजिए, v का मान निकाल चुके, लैम्डा अपान हो जाएगा आपका 2 पाई स्पान 0 इंटू के,
और ये हो जाएगा आपका लॉग और ये हो जाएगा बी अपान ए। यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं लैम्डा से लैम्डा, ठीक है। चलिए c इज इक्वल टू, इसको पलटा दीजिए आप, ये हो जाएगा 2 पाई स्पान 0 इंटू के, ठीक है। और ये तो यहीं भी रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा लॉग, ठीक है। ये हो जाएगा बी अपान ए। यही क्या है, धारिता के लिए अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हैं वायु या निर्वात। चलिए इसको अपडेट कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिख दीजिएगा वायु या निर्वात में क्या इज इक्वल क्या होता है, वायु या निर्वात, ठीक है। वायु या निर्वात में क्या होता है, वायु या निर्वात में के इज इक्वल क्या रखते हैं हम लोग, 1 रखते हैं। तो सी इक्वल कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए 2 पाई स्पान 0, के को छोड़ देते हैं, 1 ही तो रखना है आपको, ठीक है। और ये हो जाएगा लॉग और ये हो जाएगा आपका बी अपान ए, ठीक है। ये भी आपकी धारिता के अभिष्ट व्यंजक है वायु या निर्वात के लिए, ये आपका अभिष्ट व्यंजक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा यही अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है, लिखना है आपको, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो चुका है, ये भी क्लियर हो चुका, दोनों ही आपका अभिष्ट व्यंजक है, आपका अभिष्ट व्यंजक है वायु निर्वात के लिए आपका अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। अब जैसे मैं बताना चाहूँ, ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका धारिता, ठीक है। धारिता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है उसकी शर्तें हैं। तो तीसरा टॉपिक है आपका शर्तें, अधिकतम धारा की शर्तें, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैं शर्तें, अधिकतम धारा कैसे बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। तो फर्स्ट इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे, c इज इक्वल 2 पाई स्पान 0 के है, ठीक है। तो आपका के क्या है, परावैद्युतांक माध्यम, मतलब फर्स्ट टॉपिक कर सकते हो c अनुत्तरानुपाती के, सामने रहता है तो अनुत्तरानुपाती, अगर नीचे में रहता है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो c अनुत्तरानुपाती के मतलब परावैद्युतांक के मान में वृद्धि करने से धारिता के मान में वृद्धि होती है, ये आपका पहली शर्त है, ठीक है। दूसरा आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसी चीज को फोकस करके आप बना सकते हैं, देखिए दे चुका है इसी में, ठीक है। इसको देख देख कर बना रहे हैं। दूसरा c अनुत्तरण व्युत्क्रमानुपाती कर सकते हैं 1 अपान बी अपान ए, ठीक है। मतलब ये क्या है, उसकी त्रिज्या है, ठीक है। जब बी अपान ए के मान में कमी कर दिया जाता है तो धारिता के मान में वृद्धि होती है। आप इस चीज को देख कर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये दो शर्तें हैं इसका। पहला क्या देख लीजिए, सामने में है मतलब अनुत्तरानुपाती, तो जब परावैद्युतांक के मान में वृद्धि कर दिया जाता है तो धारिता के मान में वृद्धि होती है, ये आपकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त बता सकते हो, जब बी अपान ए, ये आपका त्रिज्या का अनुपात है, जब बी अपान ए के मान में कमी कर दिया जाता है तो धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो व्यंजक था पूरा सॉल्व हो चुका। पहला क्या दे चुके हैं हम लोग, रचना देख चुके हैं, वो भी क्लियर हो चुका। धारिता के लिए क्या था आपका बहुत बड़ा थ्योरम था, वो भी क्लियर हो चुका, ठीक है। और ये आपका क्या है, धारिता के लिए अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक क्या है जी, शर्तें, धारिता को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो व्यंजक था आज पूरा क्लीन हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस क्या बोलते हैं, इस अपने चैनल में पूरा जितने भी चैप्टर हैं आपका 12th का, ठीक है, पूरा क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो ये व्यंजक क्लियर हो चुका, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।